हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम हिंदी का उपसर्ग जो कि आपका क्लास 8 का 6 7 8 का टॉपिक है, जो कि हमारा होता है 9th में भी होता है हमारा उपसर्ग पढ़ने वाले। उपसर्ग हमने पढ़ लिया था, उसका हम बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो जो हमारा प्रवचन जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन ए देखिए, का देखिए, पर, ख, प्रव, पर। तो हमारा क्या होता है, देखो, अगर आप प्र और वचन को आप तोड़ोगे तो आपका ये शब्द जो मूल शब्द बचता है ना, उसका एक अर्थ होना चाहिए। वचन मतलब किसी को वादा करना, प्रॉमिस करना। तो क्या हमारा निकल रहा है, हमारा प्र निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसे आपको आप इजी नहीं आएंगे, आप क्लास 9th में आ गए, आपको ऐसे इजी वर्ड्स नहीं मिलेंगे। दूसरा है, निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। निर्जीव में किसका, अगर आप देखोगे निर्जीव को कैसे लिखा गया है, ऐसे निर प्लस जीव, निर्जीव को ऐसे लिखा गया है। सो क्या होगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नीर हो जाएगा। क्योंकि नी तो होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर नी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लगा हुआ है। और नी ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये देखो ये छोटी का मात्रा है यहाँ, और ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे एलिमेंट आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, सुचारू में शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग है। सुचारू आप देखोगे तो सुचारू में सु है प्लस क्या है, चारू है, सुचारू। तो सुचारू में क्या आपको सु मिल रहा है ना, तो आपका गा आंसर हो जाएगा। आगे आगे दुर्भाग्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। दुर्भाग्य, अगर दुर्भाग्य शब्द को तोड़ो, दूर यहाँ आ जाएगा, साथ में सॉरी दूर यहाँ पर आ जाएगा, हाँ दूर, और यहाँ भाग्य आ जाएगा। तो मूल्य शब्द क्या निकला, भाग्य मतलब किस्मत में क्या है, और दूर हो जाएगा। तो आंसर आपका घा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आगे आगे अस्थाई का आपको बताना है। अस्थाई का क्या होगा बताना ज़रा। तो अस्थाई का क्या होगा, आपका आ जाएगा। बाकी वो क्या वो आधा है ना सा, तो आपका आ जाएगा आंसर। आगे आकर्षक का आपका क्या हो जाएगा। सो आ आपका निकल जाएगा, आकर्षक का तो वो हो जाएगा, तो क्या आ हो जाएगा आंसर। आगे संपूर्ण में क्या हो जाएगा, संपूर्ण में आपका शब्द निकल जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सम बचेगा। पूर्ण मतलब पूरा करना किसी चीज़ का, आपका मूल शब्द मिलना चाहिए। निराधार, निराधार क्या होगा, अगर आप तोड़ोगे तो धार, धार मतलब किसी चीज़ पे धार लगाना, और नीरा तो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, नीरा। आगे परिवर्तन, परिवर्तन को देखो, वर्तन मतलब किसी चीज़ में मतलब कन्वर्ट करना, किसी चीज़ को वर्तन कर देना। अब मूल शब्द हमें मिल रहा है ना वर्तन, और परि मिल रहा है, तो इसका मतलब गा हो जाएगा, परि हो जाएगा आंसर। आगे उपदेश, उपदेश में देखोगे उप अगर अलग करो, साथ में देश अलग करो, तो देश एक शब्द आपको मिल रहा है ना, देश मतलब क्या होता है, कंट्री होता है, तो इसका मतलब उप हो जाएगा आंसर। उप विल बी राइट आंसर। उपसर्ग का जो सेशन हमने पहले अपना कंप्लीट कर लिया, इसके कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ पर लाया है। दुर्व्यवहार में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें, अगर आप देखोगे अच्छे गौर करोगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर दूर है, यहाँ दूर है, और यहाँ पर व्यवहार है, ऐसा बना हुआ है ना, इसको मिक्स करके आपका ये वर्ड आया है। तो क्या मिला, दूर मिला, और आपको मूल शब्द देख रहे हैं, उसका क्या कुछ मीनिंग निकल रहा है। अगर मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, नहीं निकला तो इसका मतलब आपका गलत है। तो व्यवहार क्या होता है, बिहेवियर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं बिहेवियर बोलते हैं, इसका मतलब हमें पता है, इसका एक शब्द मीनिंग बन रहा है। तो क्या आंसर होगा, गा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आगे 12वां क्वेश्चन है, बहुवचन शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर देखोगे, अगर आप तोड़ोगे बहुवचन को, सो बहु यहाँ निकल जाएगा, और वचन यहाँ निकल जाएगा। वचन मतलब किसी को प्रॉमिस करना, मतलब ये शब्द निकल रहा है, तो इसका मतलब बहु हो जाएगा, राइट आंसर। आगे आगे है बेखटके का आपको क्या करना है। खटके मतलब खटकना, ऐसे खटके यहाँ पर आ जाएगा, और बे यहाँ पर आ जाएगा, बे यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, बे आपका सॉरी आपका बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आगे है प्रतिदिन, प्रतिदिन को तोड़ो, प्रति यहाँ आ जाएगा, और साथ में दिन यहाँ पर आ जाएगा। सो दिन मतलब हमें पता है मूल्य शब्द दिन है, तो दिन दिन का हमें पता है, दिन मतलब क्या होता है, डे होता है, दिन मतलब डे होता है, प्रति हो जाता है, तो ये क्या होता है, गा होगा, प्रति। आगे समायोजन, समायोजन में क्या होगा आप बताना ज़रा। आपका देखा जाए तो योजन आपका समा एक जगह, आपका सा एक जगह हो जाएगा, और मायोजन आपका एक जगह हो जाएगा, तो क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा सा होगा। आगे चलते हैं। आगे है 16वां क्वेश्चन, बोला चिरायु शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। सो अगर चिरायु को अगर आप अलग करोगे तो चिर, यहाँ पर रायु मिलेगा, चिरायु। सो क्या होगा, चिर हो जाएगा आपका आंसर, समझे। आगे
आगे बाइज्जत, बाइज्जत, इज्जत आपका मूल शब्द निकल जाएगा। आपका क्या है ये मूल शब्द, मतलब इसका मतलब पता है। इज्जत मतलब क्या होता है, इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और बा मतलब तो बा निकल जाएगा, तो बा आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा आपका, प्रति हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रति ये आधा था है ना, वो उसका वहाँ पर मिक्स हो जाता है। सद्भावना, सद्भावना में आप मूल वक्त देखोगे तो आपका भावना मतलब कल्पना करना, थिंकिंग, इमेजिनेशन उसे बोलते हैं। सद आपका बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, सद हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुशबू। खुशबू में क्या है, खुशबू में आपका क्या हो जाता है, खुशबू में देखा जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो खुश एक जगह, बू एक जगह। बू मतलब क्या होता है, जो बैड स्मेल होता है, जो बैड स्मेल होता है उसको बू बोलते हैं। सो क्या होगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा। सो ये था कुछ 20 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ उपसर्ग। उपसर्ग के ऊपर आपका ये कुछ क्वेश्चन है। हमने इसका लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है। हमें हमें पता है कि आपका अच्छा गया होगा, इसीलिए हमने एमसीक्यूज लाए ताकि आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाए बेसिक। सो ये था आज के लिए। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।